हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहसी से मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बाद का हम लोगों का टॉपिक था थॉम्सन एटॉमिक मॉडल्स। इसके बाद का टॉपिक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। तो जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हो गई, माने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसके बाद जो है एक एक एटम, एक एक एलिमेंट के बारे में अलग अलग टर्म देने स्टार्ट हो गए। जैसे सबसे पहले आया एटॉमिक नंबर। सबसे पहले क्या मिला हमको? एटॉमिक नंबर। इसके बाद मिलेगा एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। आइए देखते हैं भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आप लोग जनरली जानते होंगे कि जैसे 118 एलिमेंट है तो उसी हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर है। जैसे ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, सोडियम का 11 है, तो यही होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन ये एटॉमिक नंबर हमको बताता क्या है? एटॉमिक नंबर हमको बताता क्या है, उस चीज को आइए देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर कहता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the atom of, in the nucleus लिख देते हैं, in the nucleus of an atom of an element, ये बात मैंने क्या कहा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, माने कोई अगर एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर। मैंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको? तो एटॉमिक नंबर हमको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। माने अगर कोई एलिमेंट है तो उसका एटम होगा, उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होंगे। और न्यूक्लियस में कौन होता है? कल ही बताया था मैंने आपको भी, नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था जिसमें होता है प्रोटॉन। तो अगर एलिमेंट है तो उसमें एटम होगा, उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। माने किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना प्रोटॉन होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, याद रखिएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने जो एटॉमिक नंबर होगा किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। या ये जो है इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडीशन आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तभी इक्वल होगा जब एटम हमारा न्यूट्रल होगा। मैंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। माने जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। और ये दोनों जो है इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन अगर एटम हमारे पास कैसा है? न्यूट्रल है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो अब ये ऑक्सीजन है और हमने आपको बता दिया कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। और न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। मैंने क्या कहा कि 3 हमेशा इक्वल होते हैं। लेकिन जब एटम न्यूट्रल है, माने जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज आ गया तो आप जानते हैं कि चार्ज आता है, माने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। माने हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जेड बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, सॉरी, पी बराबर ई। ये आप याद रखिएगा। मैंने क्या कहा? जेड बराबर पी बराबर ई, माने एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन
न्यूट्रल कंडीशन में, अगर एटम के ऊपर न ही प्लस चार्ज है और ना ही माइनस चार्ज है, तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर एटम चार्ज हो गया, माने उसके ऊपर या तो प्लस चार्ज हो गया या तो माइनस चार्ज हो गया, तब क्या होगा? तब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो सकता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन मैंने आपको बताया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अगले टॉपिक पर, या फिर यहाँ पर अगर एग्जाम्पल एक दो देखेंगे। सपोज करिए कि Na11 है बेटा, Na11 है, तो Na अगर 11 है तो P बराबर कितना होगा? P बराबर 11 होगा, क्योंकि और Z बराबर तो दिया है क्या? 11 दिया है, तो E बराबर भी कितना होगा? 11 होगा। माने Na11 इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो P इक्वल टू कितना हो गया? 11। माने अगर एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन भी कितना? 11। और Z बराबर माने एटॉमिक नंबर तो दिया ही है, कितना है? 11। और E माने अन्य के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 होगा। ये तीनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। Z इक्वल टू P इक्वल टू E एट न्यूट्रल कंडीशन। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? एटॉमिक नंबर मिल गया। अब समझते हैं हम लोग क्या? मास नंबर, और वहां से निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर थोड़ा बहुत इजी स्तर पे, बहुत लो लेवल पे न्यूमेरिकल कुछ मिलता है हमको, उसको भी देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मास नंबर। आइए समझते हैं इसको, मास नंबर। ठीक, मास नंबर को देखते हैं। तो मास नंबर क्या कहता है? द सम ऑफ, मास नंबर देखिए क्या बता रहा है हमको, बताता क्या है किसी एटम के बारे में? द सम ऑफ, सम माने योग करना है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट in the nucleus of an atom of an element। देखिए भाई क्या बताया है इसने, कहा कि अगर कोई एलिमेंट है, उसका एटम है, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को सम कर देंगे, माने ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? वही होता है मास नंबर। माने मास नंबर हमको बताता क्या है? अगर कहा कि मास नंबर मान लीजिए 50 है, 50 मास नंबर 50 है, तो इसका मतलब क्या है कि उस एटम के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, दोनों का सम करने पर हमको मिलेगा 50। ठीक, मैंने क्या कहा? जो मास नंबर होगा, जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं है, माने मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा? P प्लस एन। ए इक्वल टू क्या होगा? P प्लस एन। माने ये क्या होगा? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर ए इक्वल टू क्या होगा? E प्लस एन, अगर एटम हमारे पास कैसा है? न्यूट्रल है। या फिर ए इक्वल टू Z प्लस एन। ये तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। मैंने तीन चीजें मिल गई यार, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको पीछे बताया, ये क्या है? मास नंबर है। मास नंबर ने क्या कहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दोनों को सम करो, ऐड करो आप, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर। ये तीनों तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। अगर एटम हमारे पास न्यूट्रल है तो बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही चेंज करना है आपको। मैंने याद रखिएगा क्या मैंने बताया था पीछे, कि प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, अगर एटम न्यूट्रल है तो तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है, मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछेगा, उसको मैं बता रहा हूं। अगर एटम न्यूट्रल है, उसके लिए मैं सारी बातें बता रहा हूं आपको। क्या क्या मैंने बताया कि अगर मास नंबर दिया है, क्या दिया है? मास नंबर अगर दे दिया, तो अगर पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जो भी दिया है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको माइनस कर दो, आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। या फिर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है और मास नंबर पूछ दिया, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कुछ भी है उसको ऐड कर दो, सम कर दो, तो क्या मिल जाएगा? मास नंबर। माने अगर हम न्यूमेरिकल को देखें, सपोज करिए कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, और एग्जांपल क्या है कि एक कोई एलिमेंट है x, ध्यान दीजिएगा बात को, क्वेश्चन समझिए आप। एक कोई एलिमेंट है x, और मैंने कहा कि x का, x में दिया है, x के लिए दिया है हमारे पास a इक्वल टू 23 दे दिया, a इक्वल टू 23, और पूछा क्या है? पूछा है P Z E N, सब कुछ पूछ दिया। सॉरी, अगर a इक्वल टू 23 देगा तो और भी कुछ देगा, तो इसमें हम मान लेते हैं कि
और जेड बराबर भी दे दिया 11। अब इसमें पूछा है सब कुछ, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ए दिया है, जेड दिया है, और हमको निकालना है पहले पी। पी तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि जितना जेड होता है उतना पी होता है। 11 का 11 हो गया, ठीक है। और क्या निकालना है? ई, एटम न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं दिया है तो ई भी क्या होगा? वही 11 ही हो जाएगा। अब क्या निकालना है? यन निकालना है। तो यन निकालना है, मास नंबर दिया तो मैंने क्या कहा कि अगर मास नंबर दिया हो तो क्या करना है? माइनस करना है। तो 23 माइनस 11, सॉरी हाँ n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। माने इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। फार्मूला आप याद रखिएगा जो मैंने बताया। अगर एटम न्यूट्रल है तो क्या करना है? एटॉमिक नंबर H इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जैसे एक एलिमेंट कोई x है, उसके लिए दिया क्वेश्चन में, x के लिए दिया n इक्वल टू, चलो दे दिया 20, कितना दे दिया? n इक्वल टू 20। और उसका दिया क्या दिया? p इक्वल टू दे दिया कितना? चलो मान लेते हैं, ठीक 19। बाकी सब पूछा है, ठीक है। तो सब क्या पूछेगा? e इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, जितना p होता है एटम न्यूट्रल हो तो उतना e भी होता है, 19 का 90, ठीक है। और क्या बचा? और बचा हमारे पास जेड बचा। तो जो ई होता है, जो पी होता है वही जेड भी होता है, 19 ये भी हो गया। अब क्या बचा? ए, ये इंपॉर्टेंट है, मास नंबर। क्या करना है? तीनों तो पता है, किसी को ऐड कर दो, माने 20 प्लस 19 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 39। माने इस तरह से हम लोग निकालेंगे मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपको फैक्ट क्या बताया, वो चीज़ दिमाग में रखिए आप। क्या मैंने कहा कि अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ये 3 इक्वल होंगे, ठीक। और मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? P प्लस n। तो P बराबर क्या होता है? E होता है, तो P की जगह E भी आ सकता है। E बराबर क्या होता है? Z होता है, तो E की जगह Z भी आ सकता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो अलग ही होगा। तो ये हमारा टॉपिक था मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ और उसको थोड़ा सा देखते हैं। और डिफरेंट टॉपिक में हमारा आइसो टॉपिक चलेगा। आइसो करके कई टॉपिक होते हैं। आइसोटोप्स क्या क्या होते हैं? आइसो करके होता है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोप्रोटॉनिक, आइसोडायोस्फीयर। तो ये सभी टॉपिक जो है आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स। चलिए आइए देखते हैं आइसोटोप्स, काफी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स, काफी अच्छी जानकारी इसके बारे में लेंगे हम लोग, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी किसने किया था? दिया किसने था इसको? शोडी ने दिया था। किसने दिया था? शोडी ने दिया था। शोडी। आइसोटोप की खोज किसने किया था? शोडी ने किया था। अब ये होता क्या है? ये कहता है कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम है, क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो उसे कहते हैं आइसोटोप्स। ये देखते हैं, द डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, द डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव क्या? विच हैव सेम, क्या सेम होना चाहिए? मैंने क्या बताया? एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। माने द सेम, द डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, माने अलग अलग एलिमेंट के जो है, सॉरी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसे कहेंगे आइसोटोप्स। आइसो का मीनिंग क्या होता है? देखिए ध्यान से, आइसो का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा इसको, आइसो इक्वल टू सेम होता है। जहां आइसो वर्ड लगा, आइसो प्रोटॉनिक, माने आइसो माने सेम, प्रोटॉनिक माने प्रोटॉन, प्रोटॉनिक, ठीक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन। तो आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो आइसो इक्वल टू सेम। टोप्स का मीनिंग क्या होता है? प्लेस, ठीक है।
और प्लेस किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पर। ठीक, आइए तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, बहुत फेमस एग्जाम्पल 1H1 1H2 1H3। ये देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, ये काफी पॉपुलर है, फेमस है काफी तीनों। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन होता है? 1H1 1H2 1H3, और तीनों का नाम अलग अलग होता है। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या होता है? प्रोटियम। क्या नाम होता है इसका? प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। तीसरे का नाम क्या होता है? ट्राइटियम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं तो क्या बताएंगे आप? 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। 3 आइसोटोप कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और उसके बाद टाइट्रियम। 1H1 1H2 और 1H3। अब देखिए ना, ये नीचे जो लिखा गया है लेफ्ट साइड में नीचे लिखा जाता है वो होता है हमेशा एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर होता है वो होता है हमेशा मास नंबर। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। 1 1 1, तीनों का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1 1। मास नंबर 1 2 3। तो तीनों का मास नंबर क्या डिफरेंट है? तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 1 है। तीनों का मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या है? तीनों एक दूसरे में आइसोटोप्स हैं। माने एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 बहुत ही पॉपुलर आइसोटोप्स याद रखिएगा। मैंने क्या कहा? आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक, अच्छा, ये एग्जांपल्स हो गए आइसोटोप्स के। अब अगर कुछ और भी बातें हम लोग समझे इसके बारे में तो क्या समझ सकते हैं उसको देखिए आप। थोड़ा सा इनकी जो है प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा समझे तो मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखिएगा, हर जगह काम देगा। क्या काम देगा? केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 2 होते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा। और एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास नंबर। माने कोई एलिमेंट है, एटम है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर जो होता है उसका वो डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो उसका मास नंबर होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी अभी आपने क्या देखा? मैंने क्या कहा? एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मास नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप का क्या होता है? आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट होता है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये चीज याद रखिएगा। मैंने क्या कहा कि इनका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? वो क्या होगा? सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? इन सभी का डिफरेंट होगा। ठीक, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ये किसमें? आइसोटोप्स में। इनका यूज बहुत जगहों पर किया जाता है, कई सारे डिजीज में, और बहुत जगहों पर इनका यूज किया जाता है। जैसे एक इसका उपयोग किया जाता है, घेघा रोग होता है उसमें, जो गले में होता है, उसके में ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी में किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप इनके यूज है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं? अगले टॉपिक पर। आइसो चल रहा है हमारा, आइसो ही चलेगा। आइसो चल रहा है तो आइसो ही चलेगा। आइए आइसो में चलते हैं आगे। आइसोबार्स, आइसोबार्स समझते हैं। फिर वो क्या आ गया? आइसो आया। आइसो का मतलब सेम, फिर आया आइसो ना। आइसो का मतलब सेम, बार्स का मतलब क्या होता है? मास नंबर। माने फिर वही बात आ गई कि एटॉमिक नंबर इस बार क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए उसको, द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम which have same mass number
क्या कहा? द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम विच हैव सेम मास नंबर, माने डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे ऐसे एटम जिनका केवल मास नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। आइए एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज कि मैंने लिया N715, इसके बाद मैंने लिया O816। क्या सेम होना चाहिए? सॉरी, मास नंबर सेम होना चाहिए। तो मास नंबर में तो ये नहीं, सॉरी, मेरे पास आया AR आर्गन 18 40, इसके बाद आया CA 18 40, ठीक, ये मास नंबर है। ठीक है, तो इनका मास नंबर देखिए कहाँ लिखा गया? मास नंबर ऊपर लिखा गया 40 सेम हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 18। ये क्या हो गया? सॉरी 20 होता है, सॉरी 20। ठीक, तो एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है? एटॉमिक नंबर 18 है, 20 है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर 40 मास नंबर क्या है? सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोबार्स हो गए, माने जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन मास नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मास नंबर सेम होगा तो उसे क्या कहेंगे? आइसोबार। अब पॉइंट वही आ गई कि इनका मास नंबर सेम है, माने इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया? आइसोबार्स। अब इसी आगे अगर हम चले आइसो में, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइए, आइसो का मतलब फिर सेम हो गया, द डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट which have same number of neutron, माने इनका क्या होगा भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, माने जो भी डिफरेंट उससे नहीं मतलब, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उससे होना चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया N715 O816, ये इनका क्या है? मास नंबर, ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, पूछा गया है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। तो यहां से क्या करेंगे? 15 - 7 = कितना हो जाएगा? 8। यहां पर क्या होगा? 16 - 8 = 8, माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या है? सेम है। यहां पर अगर हम चेक करें, मैंने क्या कहा कि NO का एटॉमिक नंबर 7, O का एटॉमिक नंबर 8, N में मास नंबर 15 और O में मास नंबर 16, और हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि आइसोटोन क्या कहा? आइसो का मतलब सेम और टोन्स का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8 आ गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8 आ गया, माने दोनों में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये दोनों क्या हुए? आइसोटोन्स हो गए। ठीक है, जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा उसे क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे। ठीक, और अगला टॉपिक हमारे पास आइसो में आइसोप्रोटॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही देख लेते हैं पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक the species which have same number of, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने ऐसी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज जो हमारे पास, उसमें क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो सपोज हमारे पास एग्जांपल है इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होनी चाहिए ना? हाँ, Na+, Mg+, Al3+। ये भाई देखते क्या है भाई? Na का एटॉमिक नंबर 11, Mg का 12, Al का 13,
ध्यान दीजिए बात को, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो एटॉमिक नंबर अगर Na का 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा, 11 रहा होगा, अभी नहीं है इस टाइम में। तो Mg का वैसे 12 है और Al का 13 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने रहे होंगे। लेकिन देखिए आप यहां एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका 11 रहा होगा, इसके ऊपर एक प्लस आया, माने इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया 11 में से चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। यहां पर देखिए इसका क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, इसके ऊपर डबल प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका 13 एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 ही रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा 13, लेकिन 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों के क्या आ गए, सेम। तो ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स है, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तीनों में सेम है। और अगला हमारा आइसो का टर्म है तो लास्ट है, इसको हम लोग लास्ट ही समझेंगे आइसो का, और ये काफी इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है आइसो डायफियर्स, ठीक है। आइए देखते हैं आइसो डायफियर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होगा, सेम, आइसो का मतलब सेम होगा, लेकिन डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंट है वो सेम होना चाहिए। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। आइए देखते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया यूरेनियम 92 235 होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अगला मैंने लिया TH माने थोरियम 90 और इसका होता है 231। ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। हमको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो P इक्वल टू कितना होगा बताइए, एटॉमिक नंबर 92, ठीक। यहां पर निकालते हैं N इक्वल टू, तो N इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास है। तो हमने क्या किया, 235 माइनस 92 कर दिया। अब N इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे आप तो आएगा 143, माने N भी निकल गया, P भी निकल गया, ऐसे इसका भी निकालते हैं। तो P इक्वल टू कितना होगा 90, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। इसके बाद हमको निकालना है N इक्वल टू, तो क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा देना है। तो 231 माइनस 90 इक्वल टू क्या होगा, N इक्वल टू आ जाएगा आई थिंक 141 आना चाहिए, 141, ठीक। यहां पर भी निकल गया, क्या क्या निकला, P निकला और N निकला। हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो सेम होना चाहिए। तो हम दोनों के बीच का कितना डिफरेंट निकालते हैं, तो ये ज़्यादा है ना, इसको घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 143 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 आएगा, कितना आएगा 51। माने दोनों के बीच का डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बीच का डिफरेंट कितना है 51 है। और यहाँ पर भी निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे क्या करना पड़ेगा, हाँ 141 माइनस ये कितना है 90 इक्वल टू यहाँ पर भी कितना आया 51। तो 51 मिल गया हमको, माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस 51 इसमें भी है और 51 इसमें भी है, माने ये दोनों क्या है आइसोडायस्फीयर हैं। तो माने ऐसा स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच का डिफरेंट जो होगा उससे में होगा, उसे क्या कहेंगे आइसोडायस्फीयर। तो आज हमने आइसो का जो भी टॉपिक था, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उन सभी को क्लियर किया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सभी टॉपिक चलेंगे। थैंक यू सो मच।